पुंछ के शाहिस्तार में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को कॉर्डन किया हुआ है। चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है घना जंगल। घना जंगल हमारे बहादुर जवानों के सामने बड़ी चुनौती पैदा कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके जवान इस घने जंगल के चारों तरफ फैले हुए हैं और लगातार आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं जो यहाँ के निवासी हैं। आम लोग जो हैं वो बेहद ज्यादा खौफजदा हैं, आम लोग बेहद ज्यादा डरे हुए हैं। आइए आम लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बशीर बजाड़ साहब, ये जो आतंकी हमला हुआ है, इस हमले के बाद कितना डर लग रहा है आप लोगों को? डर तो हमें बहुत है। पहले हमारा जो है ये बॉर्डर एरिया है, जैसे शाहदरा के पीछे कुंड गांव में एक सिविलियन को मारा गया, उससे पहले उसके बाप का कत्ल किया गया था मिलिटेंटों द्वारा, आज उसको मार दिया गया। कल जो है हमारी फ़ौज के जवानों पर हमला हुआ है। हम इससे बहुत खौफजदा हैं कि अगर फ़ौज हमारी सलामत नहीं है तो हम कहाँ से सलामत हैं। तो आप और क्या पूछना चाहते हैं बताइए। तो जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है, आतंकियों को घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रहा है, आतंकी हमलों में इजाफा देखने को मिल रहा है, तो आप चाहते हैं कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, एयर स्ट्राइक होनी चाहिए पाकिस्तान में? हम दोनों चीज़ों से परेशान हैं। एक तो अपनी गवर्नमेंट से परेशान है, एक पाकिस्तान से परेशान है। जब पाकिस्तान का बंदूक लेकर यहाँ पहुँचता है तब भी वो जुल्म सुतर हमारे ही लोगों पर करता है। जब गवर्नमेंट कोई ऐसा ऑर्डर लाती है, जैसे इलेक्शन था, हमारे गुज्जर बकरवाल लोग तैयार थे, हम कुछ दिनों के बाद अपने भेड़ बकरी भैंसें गाय लेकर पहाड़ियों में चले जाते हैं। इलेक्शन को पोस्टपोन करके ये सिर्फ हमारे कौम के साथ नाइंसाफ़ी की गई है, गुज्जर बकरवाल के साथ। अब हमारे भेड़ बकरी माल मवेशी फाका मरेंगे कि हम 25 तारीख तक इलेक्शन का वेट करेंगे। इससे जो है हमारे वोट का बड़ा नुकसान होगा, पोलिंग कम होगी। गलत फैसला जो है गवर्नमेंट ने लिया गया है। आगे हमारे रजौरी पुंछ के साथ जो बॉर्डर एरिया है, इसके साथ पहले भी बड़ी नाइंसाफ़ियाँ होती रही हैं, आज भी हो रही हैं। मेरी आपके चैनल से ये अपील है, हमें चाहिए रोज़गार, हमें चाहिए रोडें, हमें चाहिए अमन। हम अमन पसंद लोग हैं और हम उस कौम से तलक रखते हैं जिस कौम ने इस एरिया के अंदर मिलिटेंसी ख़त्म करने में सबसे पहला किरदार अदा किया है। हमारी गुजरों की बेटियों ने, औरतों ने, बहनों ने, बच्चों ने, सब ने इंडियन आर्मी की गनें उठाई और पहले उनको थोड़ा थोड़ा पैसा लगवाया गवर्नमेंट ने और मिलिटेंसी हिल काका जैसे एरियो में हमारी कौम ने ख़त्म की। और हमारी डिमांड थी कि गुज्जर रेजिमेंट खड़ी की जाए। जब राजपूत रेजिमेंट है, कमाऊ है, मंदरास है, क्या गुज्जर के नाम से हिंदुस्तान के अंदर क्यों नहीं कोई ऐसी रेजिमेंट बनाई जाती कि जो इतनी बहादुर कौम है, हमेशा लड़ने में और हिंदुस्तान नवाज कौम है। जब ये कल आतंकी हमला हुआ, क्या गोलियों की आवाज़ यहाँ तक भी आप लोगों ने सुनी? यहाँ से जो है आगे ये आर्मी कैंप पड़ जाता है, थोड़ा उससे ऊपर होकर ये पहाड़ियों से घिरा हुआ और घने जंगलों वाला एरिया है, यहाँ पर आवाज़ नहीं आई। लेकिन जो है टीवी चैनलों के लोगों के माध्यम से ये हुआ, वहाँ पर फायरिंग हुई, हमारे जवान शहीद हो गए, जिसका हमें बहुत बड़ा अफसोस है। बेहद ज़्यादा दुखी हैं आज आप? बहुत ज़्यादा दुखी हैं। अगर मैंने पहले आपको बताया, अगर हमारे सिक्योरिटी, हमारी फौज ही सुरक्षित नहीं है, वो महफूज नहीं है, हम कहाँ से हैं? जो हमारे महफूज हैं वो खुद उनकी सुरक्षा नहीं है तो हमारी क्या सुरक्षा है? अब क्या हमें तो तज्जब होता है सर, ये आते कहाँ से हैं? क्या इनको पैराशूट से गिराया जाता है? हमारी बॉर्डर पर चले जाओ, इस किस्म की तारें लगी हुई है, परिंदा पार नहीं मार सकता। फिर ये कहाँ से पैदा होते हैं, किस रास्ते से आते हैं? तो क्या आपको लगता है कि जो लोकल स्पोर्ट है, वो बात कही जाती है कि लोकल स्पोर्ट इनको मिलती है, आपको लगता है कि लोकल स्पोर्ट दी जाती है इनको? नहीं है। देखिए, ये हमारे लोगों पर, रजौरी पुंछ के ऊपर ये एक जुल्म का सवाल है। आप बताइए, आप मेरे पास यहाँ खड़े हैं, 2 बंदूक वाले यहाँ आ जाए, हम खाली हैं, आप क्या करोगे? आपको बोलेंगे चाय पिलाओ, आपने पिलानी है। आपको बोलेंगे खाना खिलाओ, खाना खिलाना है। कौन सी प्रोटेक्शन है गांव में? इसलिए हम लोग दोनों तरफ से परेशान हैं, मिलिटेंट्स की तरफ से भी परेशान हैं और जो नाइंसाफ़ी हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ करती है उससे भी हम परेशान हैं। जी जी जी, है जी। फौज के हम साथ हैं। जी जी, फौज के साथ है, पूरा तामन आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, शाना पे शाना खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं। क्या चाहते हैं आप, क्या कदम उठाना चाहिए भारत सरकार को, क्या कदम उठाना चाहिए? कोई अमन का कदम उठाना चाहिए जिसमें दोनों मुल्कों में शांति रहे। हमारे खास करके जम्मू कश्मीर के पहाड़ी लोग हैं, यहाँ के रजौरी पुंछ के, हमें अमन मिलना चाहिए, सुकून मिलना चाहिए, शांति चाहिए, जिसे हम। हमारा दुश्मन जो पाकिस्तान है वो लगता है वो शांति नहीं चाहता, लगातार आतंकियों को घुसपैठ करवाने की कोशिश करता है।
सर मेरी बात सुनो, आप बोलते हो घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं घुसपैठ, कहाँ से आते हैं वो? इतनी काटिले ताल जो है, इतनी सख्त बॉर्डर पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसकी मूवमेंट इतनी सख्त है, चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कवरेज मिलती है, उसकी फुटेज भी वो निकाल सकते हैं। कहाँ से आते हैं वो? कौन सी जगह ऐसी जिसे वो आते हैं? पैराशूट से आते हैं क्या? जैसे अभी चेयरमैन साहब ने बोला वो पैराशूट से आते हैं क्या? पैराशूट से आते हैं वो क्या? कोई उसके पीछे क्या कारण चाहते तो हैं, क्या होगा। चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं दोनों मुल्क बैठ के कोई शांति का संविधान करे जिसमें हम लोगों को राहत मिले। यहाँ में लोग शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, और जो हमला पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों ने किया है, इसके खिलाफ लोगों में बेहद ज़्यादा गुस्सा है। और लगातार हम देख रहे हैं देश के कई हिस्सों से तस्वीरें आ रही हैं, पाकिस्तान का पुतला जलाया जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जल्द ही जिन आतंकियों ने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है, हमारे बहादुर जवान तमाम आतंकियों को चुन चुन कर ढेर कर देंगे। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 पुंछ।